अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। उम्मीद है कि आपको सब चीज़ों इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेक्चर्स हो गए। लेकिन अगर आप सारे देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यही चीज़ें आपकी FSC में हैं तकरीबन, ठीक है। थोड़ी थोड़ी एडिशनल चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपके यही कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। वो कहते हैं श्वान सेल्स जो होते हैं स्पोर्टिंग सेल है न्यूरॉन्स के, ये क्या बनाते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, ठीक है। ये एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है ना तो ये सारी एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। मैं आपको हर चैप्टर की एक्सरसाइज कराने से पहले स्टार्ट में कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक्सरसाइज करवाना फजूल है, लेकिन अब बच्चे कुछ कहते हैं कि नहीं करवाएं, तो इसलिए मैं करवा देती हूँ, क्योंकि एक हर चीज़ तो हमने पढ़ ली है। देखें, श्वान सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब वो कहता है श्वान सेल्स, देखें, श्वान सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीट, एग्जैक्ट बुक की लाइन है, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, अब वो आगे क्या कहता है, आगे देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल। आप बाईसाइकिल राइड कर रहे थे, ठीक है, तो आपका बैलेंस कंट्रोल करने में आपके सेरिबेलम का किरदार है। बिल्कुल बुक में बात लिखी हुई है। ये एक्चुअली मेरी बुक बहुत शदीद तरीके से शहीद हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, सेरिबेलम में उन्होंने लिखा हुआ है कि बैलेंस कंट्रोल करने में इसका किरदार है। ठीक हो गया। उसके बाद वो आगे कहता है तीसरा, विच पार्ट, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप की सेंसेशन के लिए। हाइपोथैलेमस। ये हमने हाइपोथैलेमस वाले टॉपिक में पढ़ा है, आप निकाल के देख लें, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हमने ना पढ़ी हो। वो कहता है अगर एक पेशेंट है उसको चीज़ें याद नहीं रह रही तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हो चुका है, सेरिब्रम, क्योंकि आपको पता है सेरिब्रम के अंदर ही मेमोरी स्टोर होती है। हमने थोड़ी सी बात पढ़ी थी, उन्होंने इस बात को थोड़ा सा घुमा के दे दिया। इसी तरीके से एंट्री टेस्ट वगैरह में MCQ पूछे जाते हैं। ये देखें, सेरिब्रम का किरदार होता है मेमोरी में, ठीक है। ये हम सेरिब्रम के बारे में सारा पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से लेकर ये सारे देखें, सेरिब्रम का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो सेरिब्रम ही तो आपकी मेमोरी में रोल प्ले करता है। मेमोरी मतलब चीज़ों को यादाश्त, तो अगर आपकी यादाश्त ख़राब हो गई है इसका मतलब आपके सेरिब्रम में कोई मसला चल रहा है। ठीक हो गया, आपके नहीं, पेशेंट्स के। ड्यूरिंग डेंजर, वो कहता है कि जब कभी ख़तरा होता है तो कौन सा सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है बहुत जल्दी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पढ़ा है आपको, आपने इस बारे में पढ़ा हुआ है। तब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, या लड़ो या भाग जाओ, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन नॉर्मल एक्शन की निस्बत क्यों ज़्यादा तेज़ होते हैं, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। अब वो कहते हैं कि कौन से ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है, पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज वाले टॉपिक पे मैंने आपको पढ़ाया था। केमिकल मैसेंजर्स एंडोक्राइन सिस्टम के कौन कौन से होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के वो कह रहा है वो हॉर्मोन्स हैं, आपको पता है, और नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते थे, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं क्या हो जाएगा अगर आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड मिस हो जाए, मतलब आपके जो थायरॉयड ग्लैंड के पीछे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड लगे होते हैं, इस तरह करके ये ऐसे करके मैंने क्या बना दिया, तितली की शक्ल का थायरॉयड ग्लैंड होता है, ठीक है। इसके पीछे ऐसे करके 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। अगर ये मिस हो जाएं, मतलब ये मौजूद नहीं है उस पेशेंट के अंदर, तो क्या होगा, आपको पता है पैराथायरॉयड ग्लैंड ने एक हार्मोन पैराथॉर्मोन बनाना है, और उसने क्या करना है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ाना होता है। अगर वो नहीं होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ेगा, तो कैल्शियम लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में अपना रोल प्ले करता है। आपको पता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आपका किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो हार्मोन रिलीज करता है। जी स्टूडेंट्स, अगला उनका MCQ था कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है कौन सा ऐसा है जो आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है। आपको पता है किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड लगे होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रीनल मेडुला होता है उसके अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से, एड्रीनालिन, नोर एड्रीनालिन, तो एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है, स्टिमुलस को डिफाइन कर दें। बिल्कुल स्टिमुलस को डिफाइन कर देते हैं हम। ये देखें, बिल्कुल आपके लिखा हुआ है बुक में बहुत अच्छे तरीके से, स्टिमुलस को डिफाइन करें और साथ में सारी एग्जांपल भी दी हुई हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 हो गया। जी स्टूडेंट्स, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट कर दें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन को। तो तीनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स वाले टॉपिक में, ये देखें, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन वाला टॉपिक है। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये तीनों आपने इस तरीके से लिख देने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि आप बता दें रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये वही है जो हमने रिफ्लेक्स एक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है उसको डिफाइन कर देना आपने, लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रिफ्लेक्स आर्क की आगे डेफिनेशन दी हुई है।
जी स्टूडेंट्स, ये देखिए रिफ्लेक्स आर्क की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, तो इधर से लेके इतने आप इसकी डेफिनेशन लिख दें। एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखें अंदर ना, जब बेशक शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्पल देना तो एग्जामिनर फुल नंबर देने पे मजबूर हो जाता है। उसके बाद वो कह रहा है फॉलोइंग के दरम्यान में डिफ्रेंशिएट कर दें, फ़र्क बता दें। कर देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं डेंड्राइट और एक्सोन के दरम्यान में डिफरेंस लिखें। तो जो डेंड्राइट की डेफिनेशन है, जो एक्सोन की डेफिनेशन है ना, जब भी डिफ्रेंशिएट आए तो आपने दरम्यान में लाइन लगा के लिखना है। इधर लिखे डेंड्राइट और इधर लिखें एक्सोन। ठीक, डेंड्राइट को इधर एक्सप्लेन कर दें और इधर एक्सोन को कर दें। इसके दो पॉइंट्स बन जाते हैं। एक पॉइंट में डेफिनेशन लिख दें और एक में लिख दें कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेकर जानी होती है टुवार्ड द सेल बॉडी, और इसमें भी इस एक्सोन की डेफिनेशन लिख दें। ठीक है, और फिर लिख दें कि एक्सोन ने इन्फॉर्मेशन लेकर जानी होती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो इस तरीके से दो अच्छे डिफरेंस बन जाएंगे। इसके अलावा नीचे एक डायग्राम भी बना दें छोटी सी न्यूरॉन की और लेबल कर दें कि ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सोन है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये डेंड्राइट्स की डेफिनेशन है, ये वाली सारी ये डेंड्राइट्स की डेफिनेशन और ये एक्सोन की डेफिनेशन है। ठीक, और दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया लिखना है कि डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं टुवार्ड द सेल बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और दूसरा एक्सोन ने नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक हो गया, सेल बॉडी से दूर लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है? अदर न्यूरॉन्स की तरफ, मसल्स की तरफ, ग्लैंड्स की तरफ। ये हमने सारा टॉपिक डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। अगला वो डिफरेंस पूछता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान में। तो जो आपने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा है वो यहाँ लिख दें, जो सेरिबेलम के बारे में पढ़ा है वो यहाँ लिख दें। बात ख़त्म। ठीक हो गया। सेरिबेलम के बारे में तो हमने 2-3 लाइनें सिर्फ पढ़ी हैं, ज़्यादा पढ़ा नहीं है। कि बैलेंस कंट्रोल करता है, ये देखें, और मसल मूवमेंट में इसका किरदार होता है। इतना सेरिबेलम के बारे में लिख देना है। और सेरिब्रम अलबत्ता लंबा है, तो सेरिब्रम का आप लिखें कि ये लार्जेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का। ठीक है, ये लिख दें। और फिर सेरिब्रम के बारे में इसका फंक्शन लिख दें सेरिब्रम का। ये बता दें कि सेरिब्रम के 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। बस ये लोब्स के नाम लिख दें और ये लिख दें और हर लोब का थोड़ा फंक्शन बता दें। जिस तरह फ्रंटल लोब लिख दिया ना, तो आपने इसका फंक्शन, टेम्पोरल लोब इसका ये फंक्शन, पैराइटल लोब इसका ये फंक्शन, ऑक्सीपिटल लोब इसका ये फंक्शन। बस इस तरीके से इसको लिख देना है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और एक डिफरेंस ये बन जाता है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, सेरिब्रम, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो एक ये डिफरेंस बन रहा है दोनों के दरमियान में। ठीक, और वो कहता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के दरमियान में फ़र्क बताएं। देखें, तो बहुत आसान है। जो आपने थैलेमस की इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना, वो सारी यहाँ लिख दें, और हाइपोथैलेमस के बारे में इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ आप लिख दें। ये देखें, यही तो हमने पढ़ा है ना, थैलेमस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एक ये देखें, ये थैलेमस है। थैलेमस के बारे में जो आपने पढ़ा है, और जो हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा है, ये पढ़ा हुआ हमने फोरब्रेन में पढ़ा। थैलेमस क्या और ये हाइपोथैलेमस का, तो ये आपने लिख देना है। दोनों बस डिफरेंस जब भी आए ना तो दरम्यान में लाइन लगा के लिखना है। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर कोई एग्जांपल बनती है वो भी लिख दें। इधर तो कोई एग्जांपल नहीं बन रही ना, लेकिन अगर कोई एग्जांपल है तो साथ में वो भी ज़रूर लिखें। उसके बाद वो कहते हैं लेबल करें पार्ट्स को। तो ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है सारे। जब हमने डायग्राम पढ़ी है तो मैंने आपको टॉपिक में उस डायग्राम के मुतालिक सारा डिटेल में समझाया है। तो काइंडली जाके टॉपिक्स पढ़ लें, टॉपिक्स भी आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे और ये डायग्राम भी सारी आपको समझ आ जाएगी। तो ये इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताएं और अपना आंसर एक लेबल डायग्राम के ज़रिए से बताएं। तो बिल्कुल हमें पता है, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ये सारा आपने यहाँ से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ तक लिखना है, और ये लेबल डायग्राम आपने साथ में बना देनी है। या जो मैंने आपको अपनी डायग्राम बनाई हुई है अपनी वीडियोस में, लेक्चर्स में, वो आप बना सकते हैं अगर वो आपको आसान लगती है। क्योंकि हमारा मकसद है पार्ट्स के बारे में बताना। ज़रूरी नहीं ऐसी डायग्राम आपने छापनी है, ठीक है, अपने से थोड़ी मॉडिफाई करके बना सकते हैं, लेकिन पार्ट सही लेबल की हो, बनाई सही हो। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं आप बताएं 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। वही दोबारा पूछ लिया है, सेंसिटिव न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो उसी को आप दोबारा लिख दें। ठीक हो गया, और उनको थोड़ा सा डायग्राम बना दें अगर आप बनाना चाहते हैं, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मेजर फंक्शंस बताएं। ये सारा हमने डिटेल में किया हुआ है। फोर ब्रेन, अच्छा, अब आपने जब फोर ब्रेन बताना है ना, तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सबके आपने फंक्शन बताने हैं। ठीक है, यानी कि आपने इस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। अगर मैं आपको बताऊँ, आप पहले लिखेंगे फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आप लिखेंगे 3 पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। तो सेरिब्रम का फंक्शन लिखना है, थैलेमस का लिखना है, हाइपोथैलेमस का लिखना है। फिर आप ये फोर ब्रेन की हमने बात कर ली। दूसरा हम कर रहे हैं मिड ब्रेन की बात, तो मिड ब्रेन का फंक्शन लिख दें। तीसरा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं, आपको पता है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। तो उनके साथ में फंक्शन लिख देने हैं। तो उस फंक्शन मैंने आपको अपने लेक्चर में डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, वो सुने जाके, फिर उसको याद करें, तो आप वो लिख दें। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखें, अगर आपको डायग्राम बनानी आती है, आप एक आर्टिस्ट हैं, मतलब
कुछ बच्चे होते हैं तो वो डायग्राम बना लें, लेकिन मैं जिस तरह मुझे नहीं डायग्राम बनानी आती थी, मतलब मुझे मुश्किल लगती थी डायग्राम बनाना, तो मैंने नहीं कभी डायग्राम बनाई। मैं हमेशा लिख देती थी सारा अच्छे से याद करती थी, मुझे याद से ही अच्छा हो जाता था, अच्छे से याद करके उसको लिख देती थी तो मेरे फुल मार्क्स आ जाते थे। क्योंकि अगर आपने सारा अच्छे से याद किया और लिखा हो ना तो डायग्राम की तरफ एग्जामिनर का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन डायग्राम बना दें तो एडिशनल चीज़ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायग्राम बहुत ज़रूरी होती है, जिस तरह रिफ्लेक्स एक्शन वाला है, क्योंकि इसमें उन्होंने पूछ लिया है क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्स आर्क बनाएं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप इस ब्रेन की भी डायग्राम बनाने बैठ जाएँ, ठीक है। आसान तरीके से बना के दिखा दें, जिस तरह मैंने आपको अपने लेक्चर में बना के दिखाई है, या नहीं बनाना चाहते ना बनाए, कोई मर्ज़ी नहीं है, वो मजबूरी नहीं है आपकी डायग्राम बनाना। वैसे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने सारा अच्छे से लिखा हो, हेडिंग्स के ज़रिए से डेफिनेशन सारी अच्छी से लिखी हो, एग्जांपल्स लिखी हो। अच्छा, आगे वो कहता है रिफ्लेक्स एक्शन बताएं, रिफ्लेक्स एक्शन बताएं और रिफ्लेक्स आर्क को आइडेंटिफाई करें। इस एग्जांपल में डायग्राम इधर बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इधर आपने सारा रिफ्लेक्स एक्शन मैंने अपने लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ से लेके सारा यहाँ तक आपने लिख देना है, एंड तक, ठीक हो गया। एंड तक मतलब यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद वो कहता है बुक बहुत बुरे तरीके से शहीद हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगला लॉन्ग क्वेश्चन वो कहता है कि हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आपने लिखने हैं और उनका फंक्शन लिखना है। पता है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स हैं? सारे हमने पढ़े हुए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब के भी हार्मोन्स आपने लिखने हैं और पोस्टीरियर लोब के भी लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 लोब्स हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये जो इंटीरियर लोब वाले हार्मोन है ये भी पोस्टीरियर लोब वाले सारे हार्मोन, तो मैंने सारे आपको डिटेल में अपने लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने पढ़े हैं, या आपने ज़रूर लेक्चर सुनना है। ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट होने सारे हार्मोन्स आपने लिखने हैं, हर हार्मोन की डिजीज़ भी लिखनी है कि वो ज़्यादा होगा तो ये डिज़ीज़ हो जाएगी, कम होगा तो ये डिज़ीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें, ये सारा लिखना है और इसी तरीके से ये यहाँ तक बनेगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों लोब के बारे में बताना है, एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी। उसके बाद वो कहता है कि एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारे टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। सारे आपने अच्छे से पढ़ लेने, आपको मिनटों में इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, क्योंकि कहानी की सूरत में पढ़े हो ना और अच्छे से समझाओ तो चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। तो ये इस तरह तरीके से हमारा पूरा हमने एक्सरसाइज कर ली इस चैप्टर की। अगला लेक्चर फिर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।